हेलो एवरीवन, हम करने वाले एक्सैक्ट 12.2 और आपकी पार्ट 4 है इसका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपके 1 10 11 12 13 बचे हुए हैं, ठीक है, उन्हें कर लेते हैं। आज डेट है आपकी 2 अगस्त, ठीक है। यस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। और प्लीज आप बुक ले लीजिए, उससे आपको फायदा रहेगा, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यस, इन्होंने बोला है कि आपको एक अम्ब्रेला मतलब कि अम्ब्रेला बनाना है, ठीक है। अम्ब्रेला क्या है, आपको एक फ्लैट सर्कल जैसे मानना है, जैसे होता तो है नहीं, आपको पता होगा थोड़ा टिल्टेड से होता है, झुका हुआ अंदर की तरफ होता है। पर क्या उन्होंने बोला कि आपको अम्ब्रेला मतलब कि एक फ्लैट सर्कल मानना है, ठीक है। तो अम्ब्रेला की जो रिब्स होती हैं, आपने देखी रिब्स होती हैं वन, उसमें कितनी रिब्स हैं, वो है 8, 2 3 4 5 6 7 8। यस, अब जो अम्ब्रेला की रिब्स की जो रेडियस है, देखो यही तो रेडियस होगी, वो है आपकी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इसमें बताना है टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कौन से होंगे, जिसमें मैं आपको बताया चैप्टर 3 में भी कि एक के बाद दूसरी आने वाली, मतलब कि 1 2, तो ये टू कॉन्जिक्यूटिव हो गई, मतलब एक के बाद दूसरी आ गई तो 1 2 दो रिब्स हो गई। या तो इस एरिया बीच बात कर रहा है वो, या 2 3, या इस एरिया में, या 3 या 4। तो मालूम मैंने इसमें मान लिया 1 और 2 में हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से बन रहा है, मतलब ओ ए और बी बना दीजिए, इसकी रेडियस दे रखी है, हमें एंगल निकालना है। तो देखो इसे निकालने के लिए आपको 8 ट्रिप्स दे रखी है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर मान लीजिए, सेक्टर कितना है ओ ए बी। अब ये आपको 8 ट्रिप्स देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स दे रखी है। तो हम इसका एंगल निकालते हैं कि दो रिब्स के बीच में एंगल कितना होगा। देखिए 360 पूरे एंगल, जो सर्कल का एंगल होता है पूरा 360 होता है। रिब्स कितने दे रखी है, 8 रिब्स दे रखी है। तो लीजिए 4 2 जा और 4 9 जा 36, 4 9 जा और 45 डिग्री। यस, तो हमें दो रिब्स का एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपको पता है कि जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो वैल्यू आपको वो रेडियस है, तो 45 लगाओगे आप, 45। तो देखिए आप जो वैल्यू 4 9 जा 9 4 जा 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और 5 8 जा 40 और 4 2 जा और ये नहीं सॉरी 2 4 जा 8 और 11 टाइम्स। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो नीचे कितना आएगा आपका 28 आएगा। और देखिए इस वैल्यू को इंटू करते हैं अभी। तो यार देखिए जब इस 11 इंटू 45 करोगे तो 2275 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दो कॉन्जिक्यूटिव में एरिया आ जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 था, उसमें क्या दे रखा था कि उसमें 5 डायमीटर दे रखे थे और उसमें 10 इक्वल डिवीजन थे। तो हमें उसमें 1 सेक्टर का आंसर निकाला था ना। तो देखिए 360 का एरिया होता है, 10 इक्वल डिवीजन में हमें दो कॉन्जिक्यूटिव डिग्री मिल जाएगी 36 डिग्री। इससे आप निकाल लीजिए कि उनका आंसर मतलब 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और वो जो आपको डायमीटर दे रखा था 35 mm में दे रखा था, तो आप 35/2 इंटू 35/2। तो वो भी आप इस तरह से सेकंड मतलब कि ये पार्ट है इसका कि आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो आपका निकल आया। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ कार हैज 2 वाइपर। जैसे कि आपको पता हुआ कि जो कार की जो विंडो स्क्रीन होती है उस पर वाइपर लगे होते हैं, ठीक है। 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे को कभी टकराते तो है नहीं है। यस, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। जैसे आपको बताऊंगा, ये मान लो ये विंडो स्क्रीन है और उसके वाइपर यहाँ लगे हुए हैं, ये उसका वाइपर का जो है और ये सेकंड वाइपर है, ठीक है। तो जो वाइपर है वो क्या है 115 डिग्री एंगल पर स्विप कर रहा है और ये कितना है आपको दे रखा है उसका 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ईच एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब कि जो टोटल एरिया मान लो ओ ए बी और सी, तो आपको बताना है कि जो टोटल एरिया होगा, मतलब इस पहले वाले एरिया मतलब 1 मान लीजिए, इसे सेकंड एरिया मान लीजिए,
तो दोनों का जो एरिया मतलब एक बार में दोनों ने कितना स्विप करेगा, मतलब यहाँ से पहला स्टार्ट हुआ इतना किया, दूसरे ने स्टार्ट यहीं से यहाँ हुआ, तो जो टू ओ सी ए तक जो एरिया वो कितना कवर्ड हुआ। तो देखिए कवर्ड होने के लिए आपको एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। पहले हम 1 का निकाल लेते हैं, सेम वही है, देखिए 25 यहाँ हुआ और 115 डिग्री होगा, तो पहले हम इसका निकाल देते हैं। तो देखिए थीटा बाई 360, थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आर क्या है, जो 25 सेंटीमीटर वही आर होगी, तो 25 इंटू 25। तो देखिए ये कितना होगा आपका 5 to 10, 5 to 15 और 5 9 5 7 35, 5 7 35 और 5 to 10, ठीक है। अब देखिए ये 36 कट जाएगा, ये 11 टाइम्स कट जाएगा। जब इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी। तो यार देखिए जब ये क्या है आपको फर्स्ट एरिया आया है, तो हमें सेकेंड एरिया तो निकालना है। तो सेकेंड एरिया टोटल एरिया निकालने के लिए आप इसमें क्या करोगे, इंटू 2 कर दो, क्योंकि 1 और इंटू 2 ही तो है। तो 158,125 अपॉन 252, देखिए 2 से 2 कट जाए, वैल्यू कितनी बचेगी 158,125 अपॉन, ये देखिए 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। यस अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि टू वॉन्ड शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरह से है। तो देखिए एक लाइट हाउस है जो कि रेड कलर लाइट, एक लाइट हाउस है, यहाँ से उसने क्या रेड कलर लाइट स्प्रेड की है, इसका एंगल है 80 डिग्री और डिस्टेंस कितनी है 16.5 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर चेंज मत करिए, क्योंकि आपका आंसर किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमें क्या है इसका जो एरिया है कि सी लेवल तक उसने कितना एरिया मतलब कि लाइट फेंकी है, तो उसका एरिया निकालना है। देखिए आपको सेक्टर लग रहा हुआ, इसको आप नेम कर दीजिए ओ ए बी। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल टू थीटा बाई 360, 80 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, जो यही रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर उसने यहाँ तक यही 16.5 इंटू 16.5। देखिए 0 से 10 कट जाएगा, 10 आएगा, 0 0 4 2 जा और 4 9 जा 36, 3 3 जा 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, इसी कट जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 15, ये 5 से कट जाएगा 11 टाइम्स, 5 2 जा, ये 5 से 5 2 जा 10, अब देखिए 2 से वैल्यू कट जाएगी, मतलब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे। यस देखिए जब इस वैल्यू को इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने किलोमीटर में जो निकाला वो आएगा। जैसे एक इसमें इन्फॉर्मेशन रखी है कि वाई की वैल्यू आपको 3.14 ही लगानी है, तो आप वैल्यू को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब इसकी जगह आप ये लगा सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अगर आप वैल्यू नहीं लगाओगे वैसे बोला तो आप लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपका आंसर यहाँ भी ठीक है अगर आप नहीं लगाते हो तो, ठीक है। वैसे आपको देर खाता लगाना, ठीक है। यस देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या 13 वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा समझ वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको इस तरह से दे रखा है कि एक सर्कल दे रखा है कि अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, मतलब कि एक राउंड टेबल है, उस पर क्या है 6 इक्वल डिजाइन बन रही है कुछ इस तरह की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इसे आप नेमिंग का चाहो तो कर दीजिए इसे, ठीक है। पहले देखते हैं, तो इसमें बोला है कि 6 इक्वल डिजाइन हैं, ठीक है। और इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, देखिए इसका रेडियस कितना देगा आपको, अगर हम इसकी रेडियस से ज्वाइन कर लें तो आपको रेडियस मिलेगा, रेडियस है कि आपको 28 सेंटीमीटर, ठीक है 28 सेंटीमीटर है। द कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या है जो ये डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन कौन सी है, ये देखिए ये वाली जो डिजाइन बनी है, आपको क्या है इनकी कॉस्ट बतानी है कि इनका खर्चा कितना आएगा जो इसके अंदर है। और उन्हें बताया है कि जो एक कॉस्ट को बनाने में इसका 0.35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आया है, ठीक है, इतना रुपीज इनका खर्चा आया है। तो पहले देखिए आप थोड़ा ये देखिए, ये 25 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए। तो हम पहले एक सेगमेंट
आप देख रहे होंगे तो देखो ये सेगमेंट बन रहा है ओ ए बी और ये पी। सेगमेंट कौन सा सेगमेंट देखिए, सेगमेंट आपके लिए ए पी बी, ठीक है, और इसे एम डाल लीजिए और सही रहेगा। ए पी बी एम और ए, ये जो सेगमेंट बन रहा है इस सेगमेंट है, हम इस सेगमेंट को निकालते हैं। और ये ओ ए पी बी एक सेक्टर बन रहा है, तो फिर पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपको थीटा तो है नहीं है, आप देख रहे हो थीटा तो है नहीं है, पर यह थीटा आपको हिडन दे रखा है, छुपा हुआ दे रखा है। कैसे दे रखा है, आपको 6 डिजाइन दे रखी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यस यही है। देखो 6 डिजाइन है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 सेक्टर आ गए। हम ईच सेक्टर का थीटा निकालते हैं, थीटा ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालेंगे, 360 बाई 6, क्योंकि 6 सेक्टर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 60 डिग्री आपका थीटा आ गया। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमने पता चला जो एरिया है वो 60 डिग्री है, तो हम इस एरिया का सेक्टर निकालते हैं, हमें क्योंकि हमें सेगमेंट निकालना है। देखिए 360 और सॉरी 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया 28 इंटू 20, तो 36 और 10 कट गया और 7 4 जा, जब से आप इसका इंटू करोगे 10 को वैल्यू आप हमेशा नीचे से नहीं काटें, क्योंकि आपको एक एडवांटेज मिलता है, जब आप सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू डेट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये 36 ना 60 था ये वाला, सॉरी वेरी सॉरी, ये जो आपका है वो 60 डिग्री थी, और ये आप जब काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 जा 36, मतलब आपकी जो 36 है यहाँ 10 जा 6 आएगा, ठीक है, यस। अब ये 2 3 जा और ये 14 टाइम्स। अब करते हैं इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है, यस। अब देखिए आपको एरिया सेक्टर निकला है, एरिया सेक्टर आपका क्या था, ओ ए पी बी, ये तो था ओ ए पी बी, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी बी, ओ ए बी, सॉरी ओ ए बी है, तो आप यहाँ पी निकालिए, ओ ए डालिए। अब ये ट्राइंगल मैं बोलता हूँ ये क्या कौन सा ट्राइंगल है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप बोलोगे ये आपको कैसे पता, ये देखो 28, ये भी 28, तो जो एंगल होंगे वो से एक्स होगा, मतलब कि दोनों एंगल क्या है, आपने 9th में पढ़ा हुआ, जब दो साइड क्लोज होंगे एंगल भी सेम होता है, तो आप कह सकते हो, अगर आप देखिए एक एंगल 60 डिग्री रखा है, प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 120 इधर जाएगा, और एक्स बिल्कुल कितनी आएगी 60 डिग्री, मतलब एंगल है इस के वो कितने हैं 60 डिग्री, और जो एंगल मतलब 60 डिग्री का मतलब वो ट्राइंगल भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सो हम कह सकते हैं ए ओ बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। देखिए √3/4 ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है 28 इंटू 28। देखिए 14 और 2 से 14, जब आप इसका इंटू करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 196 इंटू √3 वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73। जब आप इसका आंसर निकालोगे, यस, तो देखिए जब इसका एरिया ऑफ ए भी निकालोगे तो ये 332.2 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालता, ये मैंने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया 410.67। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या हो, सेक्टर में से जो वैल्यू आई है 410.67 माइनस 332.2, देखिए कितनी वैल्यू आएगी, यस 78.4 आ गया। ये क्या है, ईच सेगमेंट आया कि एक सेगमेंट की जो एरिया है वो आपका 78.4 आया। अब 6 सेगमेंट बची ना, तो देखिए 6 सेगमेंट के लिए हम, तो देखिए एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट के लिए निकालना है, तो 78.4 इंटू 6 करेंगे, 6 4 24 टू करी 6 8 जा 48, तो 0 4 5 कैरी और 6 ने 42, तो ये आ गया 47 और ये 0.0। हमें कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ 6 सेगमेंट के लिए आप निकालोगे 470.4 इंटू 0.35। जब इसका इंटू करोगे तो आपको कॉस्ट आएगी आपकी
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी गलती हो गई इसमें कि जो ये वैल्यू 2 रखी थी मैंने वो 3 आएगी। वो अभी चेक करिए कॉपी में, देखिए इसमें क्या होगा जब आप इसे करेंगे 410.67 की वैल्यू 333.2, तो ये 7 4.7, तो ये 3 वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। यस, ये आएगी वैल्यू 77। तो आपको क्या आया 78 तो आई क्या, एक और चेक कर लेते हैं इसी तरह से 7 4, ये 7 आएगा ठीक है, और 10 में 3 7 ठीक है। जब इसमें आप इसका 6 इंटू करोगे 6 7 या 42 और 6 4 24 2 6 and 42 4 और 6 and 42 कितनी वैल्यू आपकी 4 6। यस, आपकी वैल्यू आएगी 6464। तो यस देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई थी, यहाँ आएगी आपकी 77.47 ठीक है। इसका 6 इंटू करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये 464.82। यस, अब इसमें वैल्यू आप पुट करोगे जो आपका आंसर आएगा ये वैल्यू इतनी हो गई। जब इसमें आप वैल्यू कितनी पुट करोगे 464.82, इसमें इंटू करोगे तो आपको कॉस्ट आएगी वो निकल के आएगी आपकी कॉस्ट। तो यस फाइनली आपका आंसर आया कि 162.68 ये रुपीज में, कि जो एरिया होगा जो 6 सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 का, पहले हम 1 सेगमेंट निकाला, 1 सेगमेंट का आपका आंसर आया था 77 आया था। 77 1 सेगमेंट 6 का इंटू किया आपको ये मिल गया। अब कॉस्ट थी 6 सेगमेंट की वो मैं इसमें ऐड मल्टीप्लाई कर दी, आपका आंसर इतना आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बड़ी सिंपल है। वो बता रहा द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल कितना दे रखा है पी दे रखा है, तो हम पता है हमको पी वाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, देखिए और रेडियस आर मतलब आर स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें कौन सा एंगल आपके लिए सही दे रखा है। तो देखिए हमारा इसमें जो ए रखा है वो सही नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह की वैल्यू बनानी है। और दूसरा आपको पाई आर स्क्वायर 180 दे रखा है, दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा आपको वो भी सही नहीं है। यस, डी वाला सही होगा। डी वाला क्यों सही होगा, देखिए पी अपॉन 360, अब मैं नीचे 2 कर दूँ ऊपर भी 2 कर दूँ तो ये पाई आर स्क्वायर, कोई चेंज तो नहीं हुआ, इससे कट जाएगा ठीक है। पी अपॉन 720 इंटू पाई, ये वाली कितनी होगी आपकी 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपकी एक्सरसाइज 12.2 हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।